हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज हम आपको समीर सर से मिलाते हैं और इनका नाम है टीपी जायसवाल सर। तो सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जो ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को जो है नमन। तो हम कहना चाहेंगे कि आप जो है जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो पहले हम एनर्जी ले आते हैं अपने अंदर कि आई विल बाउंस बैक। वंस अगेन एक बार और मेरे साथ आप करेंगे तो मज़ा आ जाएगा जो है कि आई विल बाउंस बैक। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम टीपी जायसवाल है और मैं जो है आपके धरती से जुड़ा हुआ हूँ, कुशौरा से जुड़ा हुआ हूँ। और जो है आपके पास जो है एक मुलाकात करने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट वे है जब मुझे लगता है कि आप लोगों के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला है। और सबसे पहले तो सर को भी जो है धन्यवाद कि कम से कम इन्होंने एक बेहतर जो है प्लेटफार्म अपना बनाया जहां मेरे जैसे लोगों को आज ज़रूरत है आप जैसे जो है जो बेहतर लोग हैं उनके साथ कनेक्ट होने का। टीचिंग का प्रोफेशन आप कर रहे हैं, तो इस समय जो है क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि मैं करीब 14 साल से जो है आपके अपने इस कुशौरा की धरती से जो है जुड़ा हुआ हूं। और यहाँ पर मैंने जो है अपना SJ एकेडमी डाल के रखा है जिसका नाम है SJ एकेडमी इंग्लिश वाला। इंग्लिश वाला क्यों? क्योंकि एक जो है मन में दिक्कतें थी। मैं खुद जो है इंग्लिश के जो है स्टूडेंट के रूप में रहा, लेकिन मेरी भी पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं पैसे ना होने के कारण जो है कई बार मैं कोचिंग नहीं पढ़ पाया। इसका ये परिणाम रहा कि मैंने व्यवसाय भी चुना। जो 6 में मेरी इच्छा थी कि मुझे या तो टीचर बनना है या तो प्राइवेट मैनेजर बनना है। गवर्नमेंट टीचर हुए तो वेरी गुड, नहीं तो मुझे कोई अफसोस आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मैं वो चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर हुनर है उसको बेस्ट में कर पाऊँ। और इस नाते मेरी इंस्टीट्यूट जो है आपके कुशौरा में है, प्रतिभा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक गेट के सामने जो है जिनकुलाल स्कूल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो संस्था एक ऐसी है कि जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो आप बताएंगे SJ एकेडमी आपने कब खोला, कैसे आपका कोचिंग का संघर्ष रहा है, क्या क्या विषय पढ़ाते हैं, बताएंगे? तो सर जैसे आपने कहा कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपका प्यार ही था जो आज जो है टीपी जायसवाल इतने लेवल पे आके पहुँचे हैं। और जो है 14 साल का मेरा सफ़र रहा। 2009 से जो है मैंने कोचिंग स्टार्ट किया। ग्रेजुएशन करते समय ही मैंने पढ़ाई अपना जो है जब कर रहा था, तो उसी समय में मेरे मन में था कि हमें कुछ करना है अपने जो है पढ़ाई के स्तर पर। और मेरे यहाँ इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो है आपको इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस भी मिलती हैं। और एक ये होता है कि जो बच्चे जो है इंग्लिश के मामले में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक मेरा कमिटमेंट होता है, एक वादा होता है कि जितना मिले कि व्हाट यू कैन टेक यू विल प्रोवाइड ग्रेटर देन दैट। तो आप उससे ज़्यादा प्रदान करें। और यही कारण है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग का जो है स्पेशली क्लास मेरे यहाँ जो है संडे को चलता है, जिसमें मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट वे का यूज़ करूँ, अच्छा ट्रिक यूज़ करूँ, ताकि वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर पाएँ। अपने गाँव का घर का बच्चा अगर अंग्रेजी बोल पाता है तो इससे ज़्यादा मुझे कोई और खुशी नहीं होगी कि मैं उसे कम से कम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पा रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा जो है सफ़र शुरू हुआ। जबकि आपको बताएं SJ एकेडमी का पुराना नाम जब मैंने एक बच्चे से स्टार्ट किया था तो उस समय उसका नाम था जो है जायसवाल कोचिंग सेंटर। मैं खुद पोस्टर लगाता था गांव पे। मेरे बच्चे इतने अच्छे थे, मेरे स्टूडेंट्स जो है इतने अच्छे थे, कुशौरा की धरती के बच्चे इतने अच्छे थे कि आप जैसे जो है व्यूवर्स जो हैं उनको जो है सलाम। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको नमन, क्योंकि उनके जो प्रयास से संभव हुआ कि जो है आज मैं कुछ जो है अपनी जो है जो अंदर एक आग था कि हाँ पढ़ाना है, खुद पैसे ना हो पाने के कारण कोचिंग नहीं पढ़ा पाया, उसका रिजल्ट रहा आज मैंने कोचिंग डाल के जो है बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का काम करने में जो है अपने आप को मजबूत पा रहा हूँ। तो पहले साल आप एक बच्चे को पढ़ाए थे, तो कैसे, क्या दिक्कत आई थी? पहले साल एक बच्चे को पढ़ाते थे, कहाँ पढ़ाते थे, कुछ बताएंगे? पहले सर मेरी कोचिंग जो चलती थी वो जो है कलवारी जो है जूनियर हाई स्कूल है उसके पास में चलता था। और वहाँ एक विद्यालय था, उस विद्यालय में पढ़ाता था। और आपको बताएं अच्छी बात ये होगी कि जिस बच्चे को मैंने एक बच्चे को पढ़ाया 1.5 महीने तक पढ़ाया, जिस विद्यालय में पढ़ाता था उस विद्यालय के टीचर भी बोलते थे अरे यार जायसवाल जी क्या कर रहे हो आप, ये सब छोड़ो, पढ़ाने वढ़ाने कोई मतलब नहीं है, एक बच्चे को यार लेके पढ़ाते हो, शर्म नहीं आता।
एक बच्चा, लेकिन मेरा तब भी यही इरादा था कि एक बच्चा मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है और उस एक बच्चे से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन बच्चों के साथ जुड़ सकता हूँ जो एक एक करके आते हैं। और उस बच्चे का फीस भी मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने फीस भी नहीं उससे लिया, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाया। लेकिन 3 महीने एक बच्चे को पढ़ाने के बाद फिर धीरे धीरे जो है ग्रोथ होता गया और मैं उस पर काम करता गया, अपनी गलतियों को ध्यान देता गया और इसका ही परिणाम रहा कि कहीं ना कहीं हमें 3 महीने पढ़ाने के बाद जो है 30 या 35 बच्चे मिले और उनके सहारे जो है मैंने कोचिंग का जो सफ़र था तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की, यहाँ तक अपने हाथ से पोस्टर लगवाए, हाथ से अपने जो है हर घर पे गए, कांटेक्ट किए और इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो किस क्लास का बच्चा था जो आप एक बच्चे शुरू किए थे? शुरुआती दौर तो मेरा जो है वो 6 का बच्चा था, क्योंकि मुझे मेरा एज था कि मेरा ग्रेजुएशन उस समय था, तो मैं सोच रहा था कि 9th या 10th के बच्चे जो है 11th 12th के बच्चे पढ़ाएंगे, बट नहीं मिल पाए हमको। लेकिन बच्चे तो नहीं मिले, लेकिन उस एक बच्चे को पढ़ाने से मेरे अंदर जो उत्साह थी, जो एनर्जी थी, मुझे लगता है कि वो एनर्जी जो है उसको पढ़ाने का, कि बच्चा अगर छोड़ दिया मुझे, बच्चे ने अगर मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस बच्चे में भी अच्छाई थी कि वो मेरे साथ जुड़ा रहा और इस तरह से उस बच्चे के साथ मैंने जो है अपने आप को आगे बढ़ाया और वो क्लास जो है 7 या 6 का बच्चा था, लेकिन मज़ा आया उसको पढ़ा के। जो है क्या क्या पढ़ाते थे उस बच्चे को? उसको मैं जीके भी पढ़ाता था जो है, साथ में वो चूँकि 7 का था तो उसे मैथ, साइंस, इंग्लिश स्पेशली पढ़ाता था, जिसमें बोलना भी मैं स्पेशली सिखाता था। तो बच्चा तेज था कि कमज़ोर था? बच्चा तो मतलब बहुत कमज़ोर था, बट एक ही बच्चा था। कहते हैं ना कि अगर आँख का तारा हो तो मुझे लगता है सब कुछ सितारा उसके ऊपर होगा, क्योंकि एक ही था। बेशक कमज़ोर था, लेकिन है कि उसके लिए मेरा पूरा जो है जो कमिटमेंट था वो मैंने उसके साथ जो है लगा के रखा, जिसका ये रिजल्ट रहा कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इम्प्रूव किया। क्या सुधार हुआ था? कौन कौन सी चीज़ें उसको नहीं आती थी, आने लगी? अभी तो उसका जो है बहुत सारी चीज़ें थी कि जैसे इंग्लिश है तो उसको जनरल चीज़ें नहीं आती थी। जैसे कभी कभी होता है कि जब बच्चे से पूछा जाता है टेंस आप जानते हो, तो बोलते हैं हाँ, तो बोलते हैं अच्छा चलो डेफिनेशन बताओ, यानी कि टेंस किसे कहते हैं बताइए। तो बोलते हैं कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में, तो जब क्रिया के अंत में बच्चा बोलता है तो वो टेंस कहलाता है। यानी कि व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट व्हाट इज टाइम? टाइम इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन टू द वर्ब। तो ये जो है अंतर उसको जो है नहीं मालूम था, उसको हमने सिखाया और बेहतर किया और इस तरह से सफ़र आगे जो है बढ़ता गया। तो दूसरे साल आप बता रहे हैं 35 बच्चे हो गए, तो कहाँ पढ़ाने लगे दूसरे साल? क्या किसी स्कूल में पढ़ाते थे उस समय? उस समय मैं बहुत सारे विद्यालयों में पढ़ाया हूँ, लेकिन एक एम के साथ जिंदा रहा और जिन भी विद्यालयों में मैंने पढ़ाया, हाँ इतना था कि एक चीज़ मुझे बहुत खास मिला सर उसमें, जो शायद बहुत कम टीचरों को मिलता है, और मैं भाग्यशाली रहा कि बच्चों का और पेरेंट्स का प्यार इतना मिला, इतना सपोर्ट और सहयोग मिला, जिसका ये रिजल्ट रहा कि मेरा उत्साह कभी कम नहीं हुआ। ना फीस मिलने पे भी मैंने जो है बहुत सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया। और आपको बताना चाहेंगे कि आज के डेट में SJ एकेडमी जो इंग्लिश वाला कुशौरा है आपका, इसमें जो है 9th के बच्चे जो मेरे 9th के बैच चलते हैं, इसमें 999 रुपये में मैंने बच्चों को जो है मार्च तक पढ़ाने का काम किया है जो है। और मेरा ये मुहिम है कि कोई भी बच्चा हो अगर SJ एकेडमी में आता है तो उसकी जो अंग्रेजी होगी उसको जड़ से मजबूत करेंगे, ताकि वो आने वाले समय में अपने आप को जो है अपने बल पे खड़ा हो सके। यानी आपके SJ एकेडमी का जो फ़ी है 999 रुपया, 1000 से भी कम है, तो कितने महीने की फ़ीस है? कुछ बताएंगे, डिटेल बताएंगे इसका? इसमें जो है मेरा ये है कि अगर बच्चा जो है 999 देता है तो मैं उसको 1 साल तक पढ़ाता हूँ। और 9th के बच्चों में इतनी एनर्जी, इतना लगाव होने का सबसे बड़ा कारण है कि चूँकि ये जो है ज़्यादातर सरकारी विद्यालय से बच्चे आते हैं या प्राइवेट विद्यालयों से आते हैं, तो इनके अंदर सीखने की जुनून अधिक होती है और ये कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने क्लास में सबसे अच्छा बनना चाहते हैं। और जिसे कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो बच्चे गिरते हैं, खड़े होते हैं, लेकिन सीखना चाहते हैं, इस नाते की एनर्जी आती है मुझ में, और उनको सिखाने में का फिर मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि पैसे जो हैं उनके इतने कम लगे होते हैं और उनकी रेगुलरिटी पे मैं फोकस करता हूँ, डिसिप्लिन पे जो है फोकस करता हूँ कि वो रेगुलर रहें, ताकि उनको सिखाने में हमको मज़ा आ जाए, उनकी लाइफ चेंज हो जाए। तो बच्चे जो है बहुत कमज़ोर इस समय पढ़ के आ रहे हैं,
9th में एडमिशन करा लेते हैं लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत वीक रहती है, तो इसको कैसे सुधारते हैं, कम समय में कैसे सुधारते हैं? उनके लिए सबसे आसान तरीका है, बच्चों को मैं बताता हूँ कि आप एक ऐसा स्तंभ हो जिसको अपने जो है इरादे मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है, कम टाइम में ज़्यादा अंग्रेजी सीख पाएँ। इसके लिए मैं एक नमूना आपको बताना चाहूँगा कि बच्चे जैसे मान लीजिए टेंस पढ़ते हैं, तो बच्चे टेंस पढ़ते हैं बट 12 टेंस का बोझ जो उनके ऊपर होता है उसको हंसा हंसा के अगर पढ़ाया जाए तो मुझे लगता है वो बरहो तैयार हो जाता है। बट हम कंटेंट को सीरियस पढ़ाते हैं, इसका ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक बोझ सा लगने लगता है। अभी देखिए आपको बताएंगे कि एक ऐसा मैजिक ट्रिक है दोस्तों, और एक बार फिर से जो है हमारे सभी व्यूअर्स को जो है क्या कहना चाहेंगे कि इनको धन्यवाद कहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो हमारे साथ जुड़ने काम किया है ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। वो ट्रिक की बात कर रहे थे आपको कि क्या है कि जैसे मान लो आपका हो गया आई, राइट, और आपने लिया साथ में गो, तो आई और गो ये हमारा आई सब्जेक्ट हो गया और गो हमारा वर्ब हो गया। तो कम टाइम में आपने कहा कि कैसे सिखाया जा सकता है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि वो सेकंडों में जो है टेंस को सीख सकते हैं, वो भी इंग्लिश वे में बोल के। और इसके लिए मैं एवरी संडे को स्पेशल क्लास चलाता हूं, बच्चों को बताता भी हूं कि आई गो, आई वेंट, आई शैल गो, आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई शैल बी गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैड गॉन, आई शैल हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग, आई शैल हैव बीन गोइंग। अब सोचिए सेकंडों में जो है बच्चा हेल्पिंग वर्ब है, टेंस का वर्ब का रूप जो है ये सीख सकता है। तो इस तरह से उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ाने पे काम करते हैं और बच्चों का स्पीड भी अच्छा हो जाता है। तो कितने समय में बच्चों की इंग्लिश ठीक हो जाती है और कमज़ोर बच्चों की इंग्लिश ठीक करने में कितना समय लगता है? अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसकी इंग्लिश ठीक करने के लिए 2 तरीके हैं। 2 में हम पहला कहेंगे एक टीचर की जिम्मेदारी है, एक बच्चे की जिम्मेदारी है। अगर उसको हम एक्स्ट्रा घंटा दें, उस बच्चे को समझने की कोशिश करें, उसके डाउट, यानी बच्चा, आप देखते होंगे सर जो है कि बच्चा क्लास में पढ़ता है, 7 दिन पढ़ता है सर, 7 के 7 दिन में एक बार भी खड़ा होकर अपने जो है जो नहीं क्वेश्चन आता खड़ा होकर पूछता नहीं है। लेकिन एसजे एकेडमी का ये जो है सबसे जो है स्ट्रांग पॉइंट है कि जितना 7 दिन में वो पूछेगा, 1 दिन में उससे क्वेश्चन में खुद पूछ के जो है उसको और उसके अंदर की जो डाउट है उसको क्लियर करता हूँ। मैं ये मानता हूं कि अगर ऐसा पढ़ाइए कि बच्चे को डाउट ही ना रहे, तो जब डाउट नहीं तो काहे पूछना। तो कोशिश ये रहती है कि उनको डाउट ही ना रहने पाए, कंटेंट को इतना मज़ेदार तरीके से पढ़ाएं कि ताकि बच्चे का जो है लाइफ हंसते हंसते जो है आगे बढ़ जाए। तो आप बता रहे हैं कि बच्चे से आप क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं तो फिर बच्चा क्वेश्चन करने लगता है। तो कोई उदाहरण बताएंगे किसी बच्चे का जो इस समय कम समय में अच्छा कर दिया हो? जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कई बार होता है कि टीचर पढ़ाता है, बच्चा बीच में खड़ा होकर पूछता है, तो टीचर चूंकि पढ़ाता है उसका अपने टॉपिक पे जो है एकदम कंसंट्रेशन बना रहता है। अब मजबूरी क्या होगा, कंसंट्रेशन बना है, बच्चा बीच में खड़ा होकर पूछ लिया, तो कुछ ही टीचर होते जो धैर्य रखे उस बच्चे से पूछे, चलो बेटा क्या जानना है, उसको बताते हैं, अदरवाइज उसको बैठा देते हैं। लेकिन जब हम खुद जो है बच्चों को कहते हैं जहाँ ना आया हो वहाँ खड़े होकर पूछिए, तो 1-2 बच्चे को जब हम जैसे चांस देते हैं, अभी इस समय जैसे आप देखेंगे जो है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बैठे रहते हैं, पूछते नहीं हैं। बट जब बच्चों को हम खुद क्वेश्चन पूछते हैं और उनको बोलते हैं कि बाबू आप फीस दिए हो, आप समय दिए हो, सबसे बड़ा चीज़ जो है कि आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करने की हमको जिम्मेदारी दिए हो, तो आखिर में वो जिम्मेदारी कब पूरा होगा, जब आप पूछेंगे। तो बच्चों को मैं खुद जो है उनको खड़ा करने काम, उत्साहित करने काम करता हूं, और जिसके कारण जो है वो पूछते हैं और उनके अंदर भी जो है प्रश्न पूछने की इच्छा जगती है, और उनकी ये इच्छा जागना ही कहीं ना कहीं जैसे हमें एक ताकत मिलती है और निश्चित रूप से उनका हेल्प कर पाते हैं। जब आप बच्चे से प्रश्न पूछते हैं तो क्या अगले दिन बच्चा एब्सेंट नहीं हो जाता कि हमारे सर हम सारे बच्चों के बीच में हमारी बेइज्जती कर दिए? तो पहले तो बेइज्जती की बात सर अगर आप कर रहे हैं तो हम तो ऐसे बच्चों से कहेंगे कि माता पिता के द्वारा किया गया डांट, गुरु के द्वारा जो डांट पड़ रही है, तो ये बेइज्जती नहीं होती है। और बात अगर बेइज्जती क्यों महसूस करते हैं, तो जहाँ ज्ञान है, जहाँ सीखना है, वहाँ जो है सीखते समय बेइज्जती जैसी कोई चीज़ नहीं होती। टीचर कभी भी जो है उनको बेइज्जती, ओनली 2 पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु विल
पनिश यू एंड रिफॉर्म। केवल दो लोग हैं कि जो इस धरती पे आपको सुधारते हैं, डांटते हैं लेकिन सुधारते हैं। अदरवाइज अदर विल बीट यू, अदर विल पनिश यू। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती है, वो जानता है अपने बच्चों के बीच में बेइज्जती हो जाता है, ऐसे बच्चे एब्सेंट होने लगते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी बच्चा आपको मिला है कि जो खड़ा होकर के पूछा हो या आपने पूछा हो क्वेश्चन, उसको बेइज्जती महसूस हुआ हो और आने वाले दिनों में एब्सेंट हो गया हो? तो ऐसा कोई बच्चा मिला था? हाँ, ऐसे बच्चे हैं जिनको बुरा लगता है। इस समय जो है अभी देखें तो 2-3 बच्चे हैं रमापुर गांव के, यहाँ बगल में ही है। तो गायत्री मौर्य एक लड़की है जो है, और इस तरह से जो है संजय मौर्य एक हैं, और उसके अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है बहुत दूर से आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिमरा चीगन वगैरह से आते हैं, वो भी बच्चे गैपिंग कर देते हैं जब पूछना होता है। लेकिन वो बच्चे इतने अच्छे हैं कि कमज़ोर ज़रूर जो है फील करते हैं, गायब होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कॉल करता हूँ उनके घर पे। अगर वो गायब ही होते हैं तो मैं उनके घर पे कॉल करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में गलती कहाँ है। अब जहाँ तक बच्चों के अपमान की बात है तो ये प्रोसेस होता है, बच्चों को समझना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको भी टीचर का जो है हेल्प करना चाहिए, पेरेंट्स को जो है बच्चों को समझना चाहिए कि ये जो है लैब है। यहाँ पर जो है किसी को आज मान लो आपको डांटा गया तो अगला हंसा, आपको लगा बेइज्जती, कल वो भी जो है डांटा जाता है, वो आप हंसते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बुरा महसूस करते हैं? जब आपको डांटा जाता है वो हंसता है, आपको बुरा लगता है, लेकिन जिस दिन वो डांटा जाता है आप हंसते हैं, आपको नहीं बुरा लगता है। इसका मतलब ये बचपन का जो है स्टूडेंट लाइफ का एक पार्ट है, डांटना। और जिसे इसको बेइज्जती फील करना नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे कहते हैं ना कि अपने पे टाइम खर्च करना होगा। और जब आप अपने पे टाइम खर्च करते हैं, जैसे आप अपने स्टूडेंट पे टाइम खर्च करेंगे, जिस बच्चे को बुरा लगा या कोई चीज़ है, तो हम उसको पर्सनल जो है टाइम थोड़ा निकाल के उसके बारे में क्या कारण था वो नहीं पढ़ पाया या क्या कारण था वो नहीं बता पाया, इस चीज़ के लिए जो है जानने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से जो है उसके पेरेंट्स से भी कांटेक्ट करते रहते हैं, तो जिससे पता लगता है कि हाँ वास्तविक समस्या क्या है। यानी पूरी ताकत से आप बच्चे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं? मेरा ये मानना है सर कि अगर मैं जिंदा हूँ, अगर मैं हूँ, तो वो मेरे बच्चों का प्यार है, उन लोगों का सम्मान है, और उन लोगों का जो है कहीं ना कहीं संस्था के प्रति इतनी वफादारी है। और इतने अच्छे विद्यार्थी मिल पाना जिनको आप अपने डिसिप्लिन में रख के पढ़ा पाएँ। अदरवाइज आप जानते हैं कि कुशौरा में बहुत सारी अच्छी कोचिंगें हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जो अनुशासित रूप की बात करें तो इतने हार्ड अनुशासन। आप सोचिए कि अगर बच्चा ID कार्ड नहीं लाता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती है। अगर वो गलती कर रहा तो उसके लिए जो है फाइनेंशियली जो है पनिशमेंट दिया जाता है। अगर वो बच्चा नहीं आता है तो उसे ये भी कहा जाता है कि भैया आप अपने जो है कारण बताओ क्यों नहीं आए। कई बार तो आपको बताएं पेरेंट्स भी जो है कहीं ना कहीं बच्चे का पक्ष लेते हैं, क्योंकि घर के काम उनसे करवाने के चक्कर में। तो मुझे मालूम है कि बच्चों को सहयोग करना चाहिए, पढ़ाई के लिए अपना ध्यान देना चाहिए, लक्ष्य क्लियर रखें, पेरेंट्स का भी साथ दें। जीवन में दुख सुख आते रहेंगे, लेकिन यह है कि जहाँ समस्याएं हो वहाँ टीचर को अपने बच्चों के लिए खड़े होने की ज़रूरत होती है। तो इतना कड़क डिसिप्लिन के बावजूद भी आप अच्छा कर पा रहे हैं, कैसे सहयोग दे रहे हैं? लोग कुछ बताएंगे कि इतना डिसिप्लिन भी रखते हैं, और डिसिप्लिन को कुछ लोग अच्छा भी बता रहे होंगे, कुछ लोग खराब बता रहे होंगे, तो कुछ बताएंगे डिसिप्लिन के बारे में? तो ये तो हमने बहुत मस्त क्वेश्चन कर लिया हमसे, और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। और जैसे मेरी जो है कलवारी जो गांव है, अगर देखा जाए तो मुझे कलवारी क्षेत्र के जो धोबहट है, आपका अगौना है, जो चनगहिया है, जो आपका गोड़िया जोत है, फिर कुशौरा आपका है, और उसके बाद चकदहा है, और इस तरह से आप देख रहे हैं मेरा गांव खुद का कोरमा गांव है, कन्हैला खास है, पडरी है, यहाँ फिर जो है आप देखते हैं कि कोड़र है, और फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ बगल में जो है रमापुर गांव का हमने चर्चा ही किया, वहाँ के बच्चों का भी बहुत जिसे सम्मान मिला, पेरेंट्स का बहुत सम्मान मिला। तो ये सारे जो है गांव के बच्चे जो है रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है आप जो बोले हैं कि कैसे आप मैनेज करते हैं, राइट? तो मैनेज करने का मतलब ये हुआ कि इन लोगों का कहीं ना कहीं हम ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो है उनको जो है उनकी समस्याओं पे जो है खड़े हो सके, और उनका हम साथ दे पाएँ, और व्यक्तिगत तौर पे उनसे जुड़े रहने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी समस्या सॉल्व हो जाए। जैसे कोई बच्चा एडमिट कार्ड नहीं लाया, आप उसे वापस कर देते हैं, तो उसकी पढ़ाई नुकसान उस दिन हो जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
तो अभी आपको से थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहेंगे। कोचिंग में दो बच्चे मेरे थे, क्योंकि ये है कि विदाउट आईडी कार्ड आई कांट टीच यू। तो ये है कि उन बच्चों के घर पे जैसे जब बच्चे गए वापस वहाँ, तो उनके घर वालों ने कहा कि मने बच्चा जो है हमार पढ़त बा तो ये डीएम हो जाई का, अगर ये बिल्ला ना लटकाए तो डीएम हो जाए का, बिल्ला लटकाएं। तो हमने कहा कि भाभी भी लगती थी रिश्ते में, तो हमने कहा कि भाभी आप बताओ जे लटकवावत बाई बिल्लवा ते नहीं डीएम हो पाए तो लड़के जौन है बिल्ला लटकाएं डीएम हो जाई हैं। तो उन्होंने कहा हमारा लड़के नहीं जाइए जौन है, यह मेरे का नहीं हो पाई जौन है। तो फिर हमने कहा कि हम अपना डिसिप्लिन इसलिए बना के रखे हैं कि हम उनके जीवन में कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। आईडी कार्ड का जो है एक विद्यार्थी के पास जो है उसका आईडी कार्ड हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको शासन प्रशासन से भी जो है सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। किसी भी जगह आ जा रहा कोई भी घटना या अनहोनी होता है तो वो आईडी कार्ड उसके लिए इंट्रोड्यूसर का काम करता है और तुरंत लोग उसके माध्यम से उसे हेल्प कर सकते हैं। जबकि आपको होता है यहाँ कनेला गाँव की बात है एकदम, तो शुरुआती दौर में जिस साल मैंने आईडी कार्ड लॉन्च किया तो उस समय जो है लालजी प्रधान करके एक हैं, वर्मा जी हैं, तो उनकी लड़की नेहा चौधरी है। तो वो जो है आईडी कार्ड नहीं लेके आई, उसके बाद जो है फिर मतलब वो आई तो उसको वापस कर दिया गया। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को, आपको मज़ा आएगा ये बात सुन के और लाइफ चेंज भी हो जाएगी। कहते हैं ना कि अगर मान लो आप क्या करते हैं, अगर आप किसी के जीवन को बदलना चाहते हैं तो नियम जो है इंसान बनाता है, ये से नो, नियम इंसान बनाता है, लेकिन जो इंसान नियम को बनाता है नियम को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि नियम बन जाने के बाद वो इंसान बनाने वाला भी उसका गुलाम होता है। और जिस दिन जिसने नियम बनाया अगर वो नियम को जो है अपने अनुसार बदलने की कोशिश किया, वो नियम उनके सिस्टम को बर्बाद कर देता है। इसमें सर थोड़ा सा हम बात जोड़ना चाह रहे हैं। बात यह है कि कोई लड़का है किसी कंपनी में काम करेगा या खुद की कंपनी रहेगी, यदि वह अनुशासन में काम नहीं करेगा, नियम से काम नहीं करेगा तो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं जा सकता। मान लीजिए एक दिन बच्चे की पढ़ाई खराब होती है, लेकिन जाने अनजाने में उसको अच्छा सा अनुशासन जीने का ढंग मिल जाएगा जो कि उसकी आदत में हो जाएगा। वो आदत होना और दिमाग में बातें होना दोनों अलग बात है। तो सर आप सही बोले हैं। तो जब वो बच्ची गई घर पे तो उन्होंने फ़ोन किया, लालजी वर्मा जी ने, जो प्रधान में कन्याला के प्रधान भी हैं जो है वर्तमान समय में, तो उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि अरे भैया जो है मतलब एक दिन आईडी कार्ड ना ला जो है तो फिर वापस कर दिया गया। हम कहे आप बताइए, अगर मान लो सिस्टम हम बना रहे हैं, अगर पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देंगे और बच्चे जब अनुशासितहीन होंगे, घर पे आपको कोई दिक्कत होगा, अगर यहाँ हम नहीं ढाल पाएंगे तो उनको हम कैसे इसे आपको जवाब दे पाएंगे कि हम उनको सुधारने का कोई प्रयास करेंगे। और ये भी एक प्रयास है, अगर आप नहीं साथ देंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है जो है, लेकिन यह है कि थोड़ा ध्यान देना था। तो हल्की नाराज़गी थी उनकी, लेकिन उनको भी जो है दिल से धन्यवाद कि कम से कम पहला वो स्टूडेंट मेरा था जो मेरे सिस्टम में थोड़ा जब स्टार्ट मैंने किया विरोधाभास था, लेकिन उनको जो है धन्यवाद कि कम से कम उन्होंने मेरा जो है निश्चित रूप से सहयोग दिया। और आज कहीं ना कहीं जो है डिसिप्लिन के मामले में एजे एकेडमी माना जाता है। आपको बताएंगे भैया, मतलब सबसे मस्त बात आपको बताएंगे कि यही एक कारण है कि यहाँ का डिसिप्लिन और फीस के जो तरीके हैं, जो सिस्टम हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बच्चे जो अनुशासित अपने आप को रखते हैं, वो सारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं एजे एकेडमी के जो है एडमिशन के लिए जो है लालायित रहते हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि कम से कम मैं उन्हें पढ़ाने का अवसर पाता हूँ। तो आप अपने नाम के टीपी जायसवाल और समीर के बीच की कहानी बताएंगे? सर ये तो बड़ा जैसा मेरे ग्रेजुएशन का दौर था, मैं उस समय बीए कर रहा था और मैंने ग्रेजुएशन अपना जो है नंदनी नगर महाविश्वविद्यालय से जो है जो अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो नंदनी नगर महाविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। और उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर जो है एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता चल रही थी, तो मैं हर क्लास ज्वाइन करता था ग्रेजुएशन में, क्योंकि मेरे जो है हिंदी नहीं थे, मेरे जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट थे, इंग्लिश के सब्जेक्ट थे और सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट थे। तो मेरे सब्जेक्ट, लेकिन मैं जब बैठता था तो इकोनॉमिक्स चाहे चले, चाहे होम साइंस चले, हिंदी चले, ज्योग्राफी चले, कोई भी था, मेरा ये हैबिचुअल आदत था कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ लेता था। और अच्छी बात ये थी कि कोई भी टीचर मुझे कभी भगाते नहीं थे। रीजन की जितना मैं पढ़ता था उनको बताने की कोशिश करता रहता था। तो एक बार वहाँ कंपटीशन हुआ, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता,
और जो है आपको शायद सभी व्यूअर्स को मालूम होगा कि जो है इस समय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जो है पूजनीय जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो हैं, तो उनका वो विद्यालय है जिसमें मैं पढ़ा, और उनके हाथों से मुझे जो है उस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में क्या हुआ कि एक ममता सिंह थी मेरी मैडम, हिंदी जो पढ़ाती थी, तो मेरे पास पैसा भी नहीं था। उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारा नाम डाल दें, तो मेरे दोस्त मुझे समीर समीर कह के जो है बुलाते थे, क्योंकि समीर का जो अर्थ होता था, मैंने जो है बचपन से पढ़ा था कि समीर का मतलब होता है सुबह में जो सुगंधित वायु जो चलती है उसको समीर बोलते हैं, और जब तेज हवाएं होती हैं तो उसको जो है क्या बोलते हैं, तूफान बोलते हैं, और जब सारे जो है छप्पर वगैरह उड़ जाएं, ऐसा हवा चले उसको झंझावत बोलते हैं, मतलब भूकंप जैसा जो है स्थिति आ जाए, टूटने फूटने लगे, पूरा प्रलय आ जाए। तो चूंकि बाणी में और व्यवहार में जो है मैं बड़ा सीधा रहता था, बड़ा पोलाइट रहता था, तो मेरे दोस्त मुझे समीर कह के बुलाते थे, लेकिन वो मेरे दोस्तों के बीच में था। जब मैं वहाँ ग्रेजुएशन में जब वो फॉर्म डालने की बात हुई, चूँकि हिंदी में मैं क्लास बराबर लेता था, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं था, तो मैम ने क्या किया, मेरा नाम डाला, लेकिन उनको भूल गया कि इसका नाम क्या है ओरिजिनल, तो वहाँ पर उन्होंने समीर जायसवाल लिखा, और समीर जायसवाल जो मेरा जैसे निकनेम रहा, सरनेम रहा, तो उसको उन्होंने डाल दिया, और उससे मुझे जो है वहाँ जो माननीय प्रबंधक जी थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, तो उनके माध्यम से मुझे 3,000 रुपये डिक्शनरी और जो है सर्टिफिकेट मिले। और चूंकि वो उम्र ऐसा होता है जोश और जुनून का कि जब लोग सोचते हैं कि आप मैंने उपलब्धि पाई है तो इसको अपने साथ रखते हैं, नाम मेरे लिए बहुत खास है। यही कारण रहा कि वहाँ गलती से वो नाम पड़ा, दोस्त बुलाते थे, लेकिन जो मेरे पुराने दोस्त हैं जो अपने एरिया यहाँ कुशौरा की धरती से जो हैं, और जहाँ का मैं भी जो है पुत्र हूँ, मैं यहाँ झिनकुलाल इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, इस नाते कुशौरा की ओर से तो मुझे उम्मीद है कि उनका प्यार मुझे मिले, यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं अपने स्टूडेंट को समीर जायसवाल ही बताता रहा। धीरे धीरे ये नाम जो है जब टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो ये समीर जायसवाल ही पॉपुलर रहा, और जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है उन मैम का देन है ये जो नाम पड़ा, और दोस्तों का। और आज तो जो है आप टीपी जायसवाल के नाम से मेरे गाँव घर आस पास पूछेंगे तो मेरे पुराने लोग बता पाएंगे, बाकी जो है लोगों को नहीं मालूम है। ये तो आपके चैनल के माध्यम से जो है ये सब चीज़ें जो है या तो मेरे दोस्त जानते हैं, बाकी लोग जो है समीर जायसवाल के नाम से ही जानते हैं। अगर आपके अंदर जो है अच्छाई है तो आप कहीं ना कहीं और किसी को बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जो है वहाँ से इस कंपटीशन को जो है बीट किया था, और उसका परिणाम रहा कि मैं खुद जो है 2008 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2009 में मैंने तब से 4 या 5 बार जो है प्रतिभा खोज प्रतियोगिता भी कराया, जिसमें मेरे एक मित्र थे श्याम सुंदर यादव जो है, और वो जो है जो मेरे मित्र थे तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता था। नंदलाल मौर्य जी थे जो है, और मौर्य जी जो थे वो मेरे बड़े ही खास थे जो है। यहाँ आप देखेंगे कुशौरा में जवाहर लाल गौतम एक हैं, वो भी मैथ के बहुत ही अच्छे टीचर थे, तो शुरुआती दिनों में वो लोग मेरे थोड़ा कनेक्ट थे। और एक ओम शंकर जी थे जो है, तो जिन्होंने मतलब जैसे वो प्रिंसिपल भी हुआ करते थे, उनके विद्यालय में मैंने जो है टीचिंग का काम किया था। तो ये सारे लोग मिल करके जो है कहीं ना कहीं मैं उसको जो है प्रोसेस को जो है उसको डायरेक्ट करता रहा, और उसमें जो है जिस तरह से मैंने कार्य किया, और क्षेत्र के बच्चों को मैंने खुद कंपटीशन वहाँ से जीता था, यहाँ पर लाके मैंने कंपटीशन करवाया और बहुत सारे बच्चों को इनाम दिलवाया, और जो है एक कार्य जो है लगभग 4-5 साल तक चला। फिर सब लोग अपने अपने कार्य में जुट गए, तो टीम जो है कहीं ना कहीं वो कंपटीशन कराने वाली थोड़ा वीक हुई, और इस समय जो है वो बंद हुआ अब जो है, लेकिन है कि उसने मुझे बहुत कुछ सीखने को अवसर दिया। तो इस समय आप इंटरनेट पर भी सक्रिय हैं और चैनल भी चला रहे हैं, तो बताना चाहेंगे किस तरह का चैनल है और कैसे आप आने वाले समय पर अपने आप को इंटरनेट पर प्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, इतना देर तक हम लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार फिर से जो है शरीर में एनर्जी आ जाए। ऐसे बैठे रहा तो ही मज़ा नहीं आता है जो है। आई विल बाउंस बैक, एक बार हमारे साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में जो है कुछ एनर्जी आ जाएगी। आई विल बाउंस बैक। तो दोस्तों हम बाउंस बैक करेंगे जो है, और जैसा कि आपने कहा आप लोगों के मिट्टी का मैं भी एक जो है छोटा सा जो है आपका नन्हा सा जो है माता पिता के लिए जो है बेटा हूँ, बड़े भाई जो हैं बहन हैं उनके लिए जो है छोटा भाई हूँ, और जो मुझसे जो है मेरे दोस्त हैं और इस धरती से जुड़ा हुआ, कुशौरा की धरती से जुड़ा हुआ हूँ। इस नाते उम्मीद करता हूँ कि आपका
जो है बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त आपके लिए जो है एक अंग्रेजी को जो है बढ़िया से बेहतर तरीके से सिखाने के लिए एक बेहतर जो है प्रयास कर रहा है। और एक यूट्यूब चैनल मेरा है दोस्तों, और मुझे लगता है आपको मज़ा आ जाएगा उसमें पढ़ के, जो है आपको हंसाते हंसाते पढ़ाएंगे, आपको जो है एक बेहतर जो है ट्रिक देंगे कि कैसे आप अंग्रेजी मजबूत करेंगे। उद्देश्य बस इतना है कि जो बच्चे जिस प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, जिस तरह का जैसे पढ़ाई का पैटर्न चल रहा है, बच्चों को जैसे इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट जनरेट करने का मैं काम कर रहा हूं। बच्चों को जो है तमाम तरह से जो है अपने स्किल को यूज़ करके उनको हंसाना, पढ़ाना, ये सब कर रहा हूं। और मेरे चैनल का नाम है स्टडी एट घर पे। यस दोस्तों, एक बार और बताना चाहेंगे, स्टडी एट घर पे अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो अंग्रेजी है, बेसिक इंग्लिश जो है वो जड़ से मजबूत हो जाएगी। क्योंकि इस पैटर्न में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बच्चा जिसके पास फीस बिल्कुल ना हो, लेकिन अगर वो हाई स्कूल की परीक्षा देना चाहता है और या 9th का परीक्षा देना चाहता है, इंटर का परीक्षा देना चाहता है, 11th का, यहाँ तक कंपटीशन के लेवल के भी क्वेश्चन को मैं उसमें मैनेज करके रखा हूँ कि ताकि उनको जो है एक बेहतर रिस्पॉन्स मिल सके। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरे चैनल पे आएंगे और आप जो है उस चैनल पे आ करके जो है सीखिए अंग्रेजी को जो है, और जड़ से आपकी अंग्रेजी जो है मजबूत होगी, जो आपके हर कंपटीशन में आपको स्ट्रांग करेगा। 12 के बाद आपको स्टडी एट घर पे जो चैनल आपका है, आपका जो टीपी जायसवाल है, आपका दोस्त जो है वो आपके लिए कुछ करना चाहता है। तो दोस्तों गुजारिश है कि आप आइए और जो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए, आपके सपनों के लिए खरे उतरेंगे। क्योंकि मेरे भाई को जो है दिल से धन्यवाद कि इनके जो है चैनल पे आए। एक कुशौरा का एक ऐसा ही चैनल मात्र है कि जहां पर आपको कम से कम, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम यहां रह कर के जो है अपने लोगों से मिल सकते हैं, जहां नहीं पहुंच सकते उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनके बारे में जान सकते हैं। और ये हमारे लिए जो है बड़ी गर्व की बात होगी। ये कोरोना के समय में कोचिंगें बंद थी, आप कैसे कोचिंग चला रहे थे, क्या स्टोरी है, कुछ बताएंगे? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरे पास सारे स्कूल बंद हो गए तो मेरे पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं रह गया, क्योंकि कोचिंगें भी बंद हो गई, स्कूल भी बंद हो गए, तो मेरे पास जीविकोपार्जन के लिए बड़ी दिक्कतें हो रही थी। उस समय मैं गया जो है वहाँ जो है लखनऊ, तो वहाँ मैंने सेंटरिंग के जो वर्क थे मैंने उसमें भी अपने आप को एंगेज किया, खाली इस नाते कि फैमिली को देख पाऊँ। लेकिन एक दिन में जो है डॉक्टर पाटनी जो थे, तो उनका मैंने वीडियो देखा, वहाँ एक छोटी सी स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा कि एक जो है ऊँट था, तो वो जो है जा रहा था रेगिस्तान में, तो थोड़े दूर गया, एक पेड़ पड़ा, उसके नीचे जो है ऊँट रुक गया वहाँ। जब वो ऊँट वहाँ पर रुका तो उसके बच्चे ने कहा कि जो है हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? तो बोले बस ऐसे है। तो उसने कहा, बच्चा जिद्दी चुकी होता है, तो उसने कहा कि हम लोग क्यों रुके हैं? तो बोले अरे छहा रहे हैं पेड़ के नीचे, अभी चलते हैं आगे। तो बच्चे ने कहा अच्छा एक प्रश्न और पूछें? तो बोला बोलो। कहा कि ये जो गद्दीदार पैर हमको दिए हैं क्यों दिए हैं? बोले रेगिस्तान में चलने के लिए। बोले कि एक प्रश्न और पूछे? तो गुस्सा आ गया, बोला क्या बार बार प्रश्न पूछता है? तो उसने कहा कि आप भी बताइए जो है कि ये जो हमको कुबड़ दिए हैं क्यों भगवान ने दिया है? तो बोले पानी सुरक्षित रखने के लिए। तो बोले एक प्रश्न और पूछेंगे? तो बोले पूछो। तो उसने कहा कि जो है आप ये बताइए कि जो ये बड़ी बड़ी आंखें हमारी हैं, पलक इतना बड़ा क्यों है? बोले रेगिस्तान में जब बालू उड़ता है तो पलक जो है हमारी बड़ी होती है, तो आंखों को ढक लेता है पूरी तरह से, तो इस नाते दिए हैं। तो बोले कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, जब आपको ईश्वर ने जो है गद्दीदार पैर दिए किस लिए? बोले रेगिस्तान में चलने के लिए। बोले ये जो कुबड़ दिए हैं किस लिए? तो बोले रेगिस्तान में चलने के लिए। बोले ये जो पलकें इतनी बड़ी बड़ी दी हैं किस लिए दिए हैं? बालू से बचने के लिए। तो बोले कि रेगिस्तान चलने के लिए। तो बोले आप बताइए, जब हम पैदा हुए हैं और ईश्वर ने हमें सारी ताकत जो है दी है रेगिस्तान में चलने के लिए, तो हम पेड़ के नीचे काहे छा रहे हैं? दोस्तों आपको बताएं, वो स्टोरी मैंने जब देखा कि मैं एक दिल से मैं अपनी टीचिंग प्रोफेशन को करता हूं, और यही कारण था कि उस कहानी को सुनने के बाद मैं वापस आया गांव पे। तो कैसे, मतलब इस कहानी को कैसे अपने जीवन के साथ और वो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन चल रहा था कैसे मैनेज किए, कुछ बताएंगे?
जी, तो उस समय मतलब जब मैं यहाँ गांव पे आया तो मैं एक विद्यालय जो है 6 अगस्त से वो विद्यालय स्टार्ट हुआ, जबकि अक्टूबर में जो है कोरोना काल में विद्यालयों को चलाने की अनुमति मिली गाइडलाइन के अनुसार। तो मैं वहाँ ज्वाइन किया, लेकिन फिर मैंने जब देखा कि कोचिंग एकदम बंद हो गया है, अब नहीं चल सकता, तो मैंने पहले जो है टेम्परेचर चेक करने वाला कोरोना का जैसा जो है मशीन आता था उसको मैंने लिया, मास्क लिया जो है अपने पास, और जो है मैं ये मेरी फैमिली का इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत दयनीय हो गया था, बीवी बच्चे सारे लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जो है सारे ईश्वर ने मुझे ताकत दिया है, एनर्जी दिया है, कुछ बेहतर करने के लिए दिया है, तो और मैं पेशे से टीचर हूँ, तो क्यों ना मैं टीचिंग के लिए जब पैदा हुआ हूँ तो टीचिंग का ही काम क्यों ना करूँ। तो मैंने सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए, दोस्तों आपको जान के हैरत होगा कि ये जो आपका टीपी जायसवाल है स्टडी एट घर पे जो चैनल आज बना रहा है, जिसको आपके प्यार की ज़रूरत है, वो जो है 12 स्थानों पे जो है आपको मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे रहे कि मैं 10-10 बच्चों को जो है मास्क के साथ जो है सैनिटाइजर में अपने जो है बैग में रखता था, बच्चों को सैनिटाइजर लेके साथ में चलने के लिए बोलता था, और उनका टेम्परेचर जो है थर्मामीटर से नाप करके फिर मैं कमरे के अंदर एंट्री देता था। और जो पेरेंट्स मेरे थे उनको मेरा जो है सत नमन है, उनको प्रणाम है कि कम से कम ऐसे विषम दिनों में उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं उनके अभी आप देखेंगे दोफड़ा एक गांव है, वहाँ मैं पढ़ाया एक बच्चे के घर पे जो है। फिर उसके बाद मैं इटैली गांव एक है, वहाँ पर मैं गया पढ़ाने के लिए। रात को मैं 3:30 बजे नहा के 4-4:30 बजे तक नहा धो के एकदम रेडी और वहाँ पहुँच जाता था। क्लास मेरे स्टार्ट हो जाते थे। पहले पहुँचते ही तुरंत जो है हर जगह का ये हाल था कि मास्क लगाना अनिवार्य था, सैनिटाइजर जो है लगवाते थे, और उनको जो है कम से कम 2 मीटर नहीं 3 मीटर की दूरी पे बैठाते थे बच्चों को। बड़े से हाल में कहीं बोरे पे बच्चे बैठते थे, कहीं अपने चप्पल पे बैठते थे, कहीं पर चटाई लगी होती थी, कहीं कुछ ऐसे जो है चलता रहा। दोफड़ा मैंने पढ़ाया, इटैली मैंने पढ़ाया। उसके बाद फिर मैं जो है वहाँ बाबा निहाल दास का स्थान है जो है देवरावा बाबा, वहाँ पर मैंने जो है पढ़ाया। उसके अलावा जो है एक एकेडमी थी जो है वहाँ आपका डेरिया में, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। और इस तरह से जो है आपके कलवारी में मैंने पढ़ाया, गोसपुर में मैंने पढ़ाया। फिर जो है हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र रहे हैं, बड़े सहयोगी भी रहे हैं, बाबू राम जो है चौधरी, उसके बाद जगराम मौर्य जी रहे, और जो है सुनील पांडे जी रहे जो सेपुरा गांव के हैं, और जो है एक विजय चौधरी रहे जो वहाँ इटैली के, जिनके जो है नाते मुझे पढ़ाने का अवसर मिला। तो इस तरह से मैं हर जगह गया। एक गौरव यादव नाम का लड़का था जो है वहाँ पर जो है आपका चमनगंज चौराहा पड़ता है, उसके घर पे मैं पढ़ाता था। तो इस तरह से बहुत स्ट्रगल करके जो है मैंने एक अच्छा प्रयास किया, और उन पेरेंट्स को नमन जिन्होंने इतना मेरा साथ दिया। और लॉकडाउन के टाइम भी जो है जब सरकार ने अनुमति नहीं दी, थोड़ी छूट जब सरकार ने दी, तब मैं गाइडलाइन का फॉलो करते हुए जो है बच्चों को 10-10 करके ग्रुप जो है मैं पढ़ा रहा था। उस समय मैंने उस स्टोरी को ना सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ना पहचान पाया होता। उस पहचान का देन है कि कहीं ना कहीं मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाया, और उनके जो है पेरेंट्स को नमन, क्योंकि उन्होंने इतना जो है कहीं ना कहीं मुझे कोऑपरेट किया। और उसका परिणाम है कि आज एसजे एकेडमी जो है इंग्लिश वाला जो कुशौरा आपके जो है सामने है, वो आपकी सेवा में और आपके स्टूडेंट को, आपके पालक को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके लिए आगे बढ़ने के लिए आपसे जो है आपके प्यार की जो है उम्मीद करता है। स्टडी घर घर चैनल के माध्यम से भी आप घर घर पहुंचने वाले हैं। जी, स्टडी एट घर पर जो है आपका अपना प्यारा चैनल है, आपके स्नेह का वो चैनल है, और आपकी उम्मीदों का चैनल है। उन बच्चों का जो अंग्रेजी जड़ से मजबूत करना चाहते हैं, ये उनका चैनल है। और आपको बेसिक से इंग्लिश जो है हम स्ट्रॉन्ग करवाएंगे, और आपको इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर बैठे, जी घर बैठे आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं जो है।